मॉर्निंग क्लास। आज पुनः फिर हम लोग एडजेक्टिव टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये क्लास 9, 10, 11 एंड 12 के बच्चों के लिए। वैसे तो एडजेक्टिव टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ये क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। इसके लास्ट में एक पॉइंट आता है कंपैरिजन ऑफ डिग्री, क्योंकि जो एडजेक्टिव होते हैं उनकी डिग्री भी होती है। अब डिग्री की क्या पढ़ रहे हैं हम? कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, या हम कह सकते हैं डिग्री 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, जब एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में या उसके गुण या दोष के बारे में हम बोलते हैं या विशेषता बताते हैं तो क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री होती है। अब कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है कि दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है या फिर दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है। इसी तरीके से सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? मोर देन 2, जब 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में तुलना या वस्तुओं के बीच में तुलना, तब हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पर राम की विशेषता बताया गया और यहाँ पर जो गुड है ये क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव होने के साथ साथ ये किस डिग्री में, क्योंकि एडजेक्टिव की क्या होती है? डिग्री होती है। तो ये कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। लिखा है राम इज बेटर देन रमेश। यहाँ पर राम और रमेश के बीच में तुलना हो रही है। तो यहाँ पर देखो उसके गुणों की बात हो रही थी, तो क्या था? गुड। और यहाँ पर दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए गुड का क्या हो गया? बेटर। और कंपैरेटिव डिग्री अपने साथ क्या लेती है? देन लेती है। तो एक व्यक्ति या वस्तु की जब विशेषता होगी तो पॉजिटिव डिग्री, जब दो के बीच में कंपैरिजन होगा तो कंपैरेटिव डिग्री। लिखा है राम इज द बेस्ट बॉय इन द पार्टी। अब पार्टी में तो बहुत सारे लोग होंगे और मतलब क्या होता है, जब 2 से अधिक, तो पार्टी में 2 लोग तो होंगे नहीं, 2 से अधिक लोग होंगे, इसलिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, बेस्ट। तो डिग्री तो हमारे पास कितनी होती है? 3 होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। कुछ नियम एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। डबल कंपैरेटिव डिग्री या डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग गलत होता है। किसी भी सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव डिग्री या डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है राम इज मोर वाइजर देन यू, तुलना कितने में हो रही है? 2 में हो रही है। कौन सी डिग्री चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री अपने साथ क्या लेती है? देन लेती है। लेकिन ये मोर क्या है? अपने आप में कंपैरेटिव वर्ड है। एक कंपैरेटिव ये है और दूसरा कंपैरेटिव ये है, ऐसे में क्या है? इसको हम गलत कर देंगे। अगला राम इज द मोस्ट वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ पर तुलना क्लास में हो रही, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, इसलिए हमने किसका यूज किया? सुपरलेटिव डिग्री का। और सुपरलेटिव डिग्री सही है और इससे पहले क्या लगा हुआ है? मोस्ट लगा हुआ है। नियम क्या कहता है कि डबल सुपरलेटिव डिग्री का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मोस्ट गलत हो गया। अगला नियम है जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल के साथ मोर गलत होता है, देन गलत होता है, अप टू सही होता है। मोर इसलिए गलत होता है क्योंकि ये अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री का बोध कराते हैं। अब जूनियर हम तभी बोल सकते हैं जब कोई सीनियर होगा, और सीनियर तभी होगा जिसका मतलब कोई पर्सन वहाँ पर जूनियर है। तो ये अपने आप में कंपैरेटिव का बोध कराते हैं, इसलिए हम इनके साथ मोर का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नियम ये कहता है कि डबल कंपैरेटिव डिग्री गलत होती है। ये अपने आप में कंपैरेटिव है और अलग से हम कंपैरेटिव लगाएंगे तो ये कैसे हो जाएंगे? गलत। और ये वर्ड अपने साथ देन नहीं लेते हैं। जैसे नियम के अकॉर्डिंग कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या आता है? देन। तो ये वर्ड कंपैरेटिव डिग्री क्या बोध कराते हैं, लेकिन इनके साथ देन गलत होता है और टू सही होता है। लिखा है आई एम मोर सीनियर टू मी। अब देखो सीनियर अपने आप में कंपैरेटिव वर्ड है, तुलना कितने लोगों के बीच में हो रही है? आई की यू के साथ हो रही है, तो यहाँ पर सीनियर सही है
और हियर जो कंपैरेटिव वर्ड है ये अपने साथ क्या लेता है, टू, लेकिन इसके साथ मोर का यूज गलत है। अगला नियम है यूनिक, आइडियल, राउंड, सर्कुलर, स्ट्रीम, चीप, फुल। ये जो वर्ड दिए गए हैं ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री का बोध कराते हैं, इसलिए कभी भी इनके साथ हम मोस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। He is the most ideal teacher। अब यहाँ पर हमें वर्ड मिला आइडियल, तो जब आइडियल अपने आप में सुपीरियर का बोध कराता है तो ये द मोस्ट की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए और एंड का प्रयोग होता है। लिखा है सी इज द मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी। अब परफेक्ट वर्ड दिया गया है, और परफेक्ट क्या है, अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री का बोध कराता है, इसलिए इसके साथ भी द मोस्ट गलत हो जाएगा। क्या लिखा जाएगा, ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी। अगला नियम देखिए, मेजर, माइनर, इनर, इनका यूज पॉजिटिव डिग्री में होता है और कंपैरेटिव डिग्री में ये गलत होते हैं। एक्चुअली होता क्या, इनके लास्ट में क्या लगा होता है, ओ आर, और इस नियम में भी देखिए जूनियर, सीनियर, इसमें भी क्या लगा होता है, ओ आर। तो हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में आते हैं, लेकिन ये किस में आते हैं, पॉजिटिव डिग्री में, और कंपैरेटिव डिग्री में ये गलत होते हैं। द इनर वॉल ऑफ द रूम इज गेटिंग ruined। यहाँ पर देखो इनर का यूज हुआ है, और किस में यूज हुआ है, पॉजिटिव डिग्री में। आज की क्लास डिग्री के बारे में अध्ययन किया है, अगली क्लास में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए थैंक यू।